हेलो नीट एस्पिरेंट। तो हम कर रहे हैं आज चैप्टर 3 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीवाईक्यूज कर रहे हैं और 25 अप्रैल तक एम है 11th और 12th दोनों की फिजिक्स खत्म करना। तो 11th की हमने डन कर दी है, 12th का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। ठीक है, तो टोटल 30 प्रॉब्लम्स हैं इसमें और ये पीवाईक्यूज हैं नीट के। तो मैं ट्राई करूंगा विद इन 30 मिनट्स कर दूं, आई मीन क्विकली ट्राई करूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा मैं फास्ट करूंगा तो अगर कुछ समझ ना आए तो जस्ट लेट मी नो। क्वेश्चन 1, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसकी डायमीटर d है, करंट कैरी कर रहा है इतना मिली एम्पियर व्हेन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द वायर इज v। तो फॉर वायर डायमीटर चेंज कर दिया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है रिलेशन करंट के साथ, I इक्वल टू नीव है ना, NEAVD यही होता है ना, I इक्वल टू नीव। तो ये मान लो 1 है, I1, इसको मान लो I2 इक्वल टू n, तो सेम रहेगा दोनों में, सेम E भी सेम रहेगा, एरिया चेंज किया और VD ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो हमसे VD पूछ रहा है वायर में अगर 200 हो जाए तो देखो पहले लिख लो 100 मिली एम्पियर अपॉन 200 मिली एम्पियर, करंट का रेशियो इक्वल टू एरिया, पहले वाला का एरिया होगा, डी डायमीटर है तो पाई डी स्क्वायर, आई मीन रेडियस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू वी हो गया इसका वेलोसिटी, और नीचे इसका डी बाई टू यानी इसका डायमीटर हो गया डी बाई टू यानी डी स्क्वायर और बाई टू यानी 4 ऊपर आ गया। और क्या है, और तो कुछ नहीं, और डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, तो वी डी डैश। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, इससे गया तो बचा वी डी डैश इक्वल टू क्या हुआ, 2 इंटू 4v डेट इज 8v। 8v ऑप्शन बी। समझ में आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो। इसमें 3 फॉर्मूले यूज करो, मतलब 3 फॉर्मूले सीख लो। NEAVD ये यूज हुआ है इसमें। ठीक है, एक दूसरा होता है जे का, करंट डेंसिटी का, I अपॉन ए होता है वो, तो ए इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, NEVD नेव है ना। और इसको मैं नीव करके याद रखता हूँ, करंट इक्वल टू नीव, NEAV नीव, तो VD, V का मतलब VD है ऑब्वियसली। और तीसरा फॉर्मूला है E इक्वल टू रो जे, रो इंटू जे। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है जिसकी लेंथ L है, 10 ओम रेजिस्टेंस है। ओके, दिस वायर को स्ट्रेच किया गया 2L तक, इसी वायर को स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, याद रखना स्ट्रेच किया गया है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर लेंथ उसका 2L हो चुका है तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, A इंटू एल ये कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसीलिए ए डैश एल डैश अगर 2L हुआ तो ए डैश A/2 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वॉल्यूम है ये। नेक्स्ट है तो उसको 2L लेंथ की हो गई, 2L लेंथ की हो गई, तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस उसका, आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल कितना हो गया, एल हो गया 2L और ए हो गया इसका A/2 यानी कि 4 टाइम्स रो एल बाई ए, ये तो आर है हमारा, तो 4 टाइम्स आर, तो यानी कि आर है 10 यानी 4 टाइम्स 10 हो चुकी है उसकी रेजिस्टेंस है ना। उसको बेंड किया गया एक सर्कल में, सर्कल बना दिया, तो दिस तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ अक्रॉस डायमीटर के एंड्स पे। तो यहाँ देखो, अगर 4R रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी 2R होगा, यहाँ 2R होगा, और ये है पैरेलल, पैरेलल में 2R का हाफ हो जाएगा यानी कि R, यानी कि 10 ओम ही रहा उसका रेजिस्टेंस 10। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ क्या ही याद रखना, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है सिंपल, दो हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हो तो R1 प्लस R2। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एक गिवन सर्किट है जिसमें शो कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर ए से बी तक। ठीक है, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ए से बी। ओके, इन ऑर्डर टू गेट द जीरो रीडिंग, जी में जीरो चाहिए तो फ्री एंड बी से किस पोजीशन पे होगा, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, राइट। तो रेशियो में होता है तो 12 अपॉन 8 इक्वल टू एक्स अपॉन 40 माइनस एक्स, तो ये 4 3 जा 2 जा तो गया, तो 120 माइनस 3x इक्वल टू 2x, ये गया उधर तो आ गया 5x इक्वल टू 120, 5 से मार दो डिवाइड, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 24 आ गई एक्स की मीटर, यानी ये 24 सेंटीमीटर पे, 24 सेंटीमीटर बी। ठीक है, ठीक है, तो ये याद हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी है बैटरी की, टर्मिनल वेलोसिटी बैटरी की, ये बैटरी, ठीक है, इसकी टर्मिनल होती है इसके टर्म्स के एंड पे, जिसका ईएमएफ है 10, इसका 10 है, ईएमएफ इंटरनल 1 दे रखा है, 4 दे रखा है इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है। अरे इस टोटल रेजिस्टेंस निकालो, 4 और 1 5, और करंट कितना हुआ 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, तो बाहर का पोटेंशियल कितना हुआ 4 इंटू 2 बराबर 8 वोल्ट। ठीक है, तो बाहर का हो गया 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट,
इसमें आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला होता है ना शायद, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, राइट। तो आई निकाल दिए, 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस था 1, तो आ गया ना 10 माइनस 2 यानी कि 8 यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, वरना वरना आपको मेथड पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, डिवाइड किए उसे 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 10 हो गया हर एक का रेजिस्टेंस। ठीक है, 10 हो गया हर एक का रेजिस्टेंस 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 10 पार्ट्स है और सबका 10 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो ये 50 हो गया सीरीज में, और नेक्स्ट 5 को पैरेलल में, तो वो 10/5 यानी कि 2 हो गया, और फिर इसको सीरीज में कर दिया यानी ऐड कर दो, 52 हो गया, 52 ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें याद करने वाला ये है कि जब पैरेलल होती है और अगर सेम हो रेजिस्टेंस तो आर अपॉन जितने हैं, और सीरीज में तो आर इंटू जितने हैं। ठीक है, तो देखो 10 तो इसका रेजिस्टेंस था और 5 थे तो 50 हो गया, और 10 उसका रेजिस्टेंस था, 5 थे पैरेलल में, तो 10/10/5 हो गया यानी 2 हो गया, और फिर दोनों को सीरीज में कर दो तो ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो हीटर है ए और बी जिसकी पावर रेटिंग दे रखी है ये और ये, दीज टू, इनको पहले सीरीज में रखा गया फिर पैरेलल में, तो और फिक्स्ड पावर सोर्स से, ओके। तो रेशियो ऑफ पावर आउटपुट पूछा जा रहा है, पावर आउटपुट, तो पावर क्या होता है, पावर होता है V² अपॉन आर इक्वस टू I² इंटू आर इक्वस टू V इंटू आई, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें पावर सोर्स सेम रखा गया तो हम ये यूज कर सकते हैं, राइट। हाँ, ये यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों 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 बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो ये हम यूज कर सकते हैं, तो क्या करें इसमें हम, इसमें एक्चुअली में, अरे यार क्या मैं सोच रहा हूँ पागल की तरह, देखो भाई, दो है, एक एक ए सो एक है हीटर, दूसरा बी हीटर है, दोनों को सीरीज में रखा, तो सीरीज में रखने से क्या होता है, तो नेट पावर इन सीरीज क्या होता है, 1/P1 प्लस 1/P2, तो यानी कि इसका निकालना पड़ेगा सीरीज वाला, हमारा पहला सीरीज वाला कैसे निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का एडिशन, तो 2/3 किलोवाट, और जब इसको पैरेलल में रखेंगे तो दोनों का ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3 किलोवाट आवर। तो फिर दोनों का रेशो पूछा, तो पावर इन सीरीज अपॉन पावर इन पैरेलल क्या हो जाएगा, 2/3 अपॉन 3, तो 2/3 इंटू 1/3 डेट इज 2:9 के रेशो में, 2:9 ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पता नहीं तो एक चीज इसमें समझा देता हूँ शायद, जो पावर होता है ना, जैसे मान लो कुछ डिवाइसेस रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स के, अगर वो सीरीज में लगते हैं, देखो अगर मैंने उन्हें सीरीज में लगा दिया तो पावर इन सीरीज क्या होता है, देखो याद करो, देखो मैं बता रहा हूँ, पावर इन सीरीज में अगर मैंने सीरीज में उन्हें लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 1 बाय होता है, तो एक्चुअली मैं इसको ऐसे रखूँ, हाँ देखो सीरीज में 1 बाय पावर इन सीरीज इक्वल्स टू 1 बाय समेशन इंडिविजुअल पावर्स का समेशन। ठीक है, ऐसे, तो दो के लिए स्पेसिफिकली अगर दो के लिए निकालना हो तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, तो पावर देगा, उधर रेटिंग दे रखा है ना पावर किलोवाट, तो ये हमने उसमें पुट कर दिया। और दूसरा होता है पैरेलल केस के लिए, पैरेलल में जस्ट सम होता है, इंडिविजुअल्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो केसेस दे रखे हैं तो दोनों को जस्ट सम कर दो, P1 प्लस P2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सर्किट जो कि ब्रिज बैलेंस करेगा, ब्रिज बैलेंस यानी कि बीच में G 0 होना चाहिए, राइट, IG 0 होना चाहिए। तो देखो G में 0 कब होगा, ओ इसमें डायोड को लगाया गया है, तो एक्चुअली में क्या होता है, देखो ये अगर है, ठीक है, ऐसा कुछ मीटर ब्रिज है अगर, ठीक है, मतलब मीटर ब्रिज क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस ब्रिज अगर ऐसा है, ठीक है, तो अगर मैं मान लूँ इसको R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है, तो अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, मतलब रेशो भी ठीक है, इसका रेशो बराबर होना चाहिए, वो मैं समझ गया, बट अपोजिट का प्रोडक्ट ठीक होना चाहिए। तो अपोजिट, तो देखो इसमें अपोजिट करो, 15 इंटू 10 150, तो इन दोनों का 10 इंटू 5 ओम के साथ जो भी यहाँ डायोड लगे हो उसका इतना आना चाहिए। तो देखो 50 हो गया, 0 0 3, तो ये जो डायोड है इसका 3 ओम यानी इस वो देखो मैंने क्या बेवकूफ़ी की मैंने देखो 10 इंटू 5 के साथ कुछ ना कुछ होगा, अगर वो सीरीज में है, देखो सीरीज में यहाँ तो कुछ ना कुछ तो होगा, एक सेकंड देखते हैं, रुक जाओ। तो ये तो रिवर्स में है, तो रिवर्स में तो जीरो करंट, तो ये तो नहीं करेगा, और ये पैरेलल में ये भी नहीं करेगा, 5 से कम दे देगा, 5 से कम तो देना ही नहीं चाहिए उसे, और ये
भाई ये रिवर्स, ये इसमें पोल को ही चेंज कर दिया, ये भी नहीं करेगा। ऑप्शन ए। ये कैसे कर सकता है, देखो इस डायोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, अगर वो सीरीज में आपने लगा दिया तो वो रेजिस्टेंस 5 से बढ़ेगा ही, और मुझे 5 से बड़ा ही तो चाहिए। देखो 15 150 इक्वल टू 10 इंटू सम, तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस चाहिए यहाँ पे वो कितना चाहिए, 15 के इक्वल चाहिए। ठीक है, तो 15 के इक्वल मिल जाएगा अगर सीरीज में तो 10 हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेजिस्टेंस कलर को कलर कोडिंग वाला दे रखा है, तो कलर ऑफ द थर्ड बैंड इसको लिखो ऐसे 22 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 5%। देखो ये है इसकी वैल्यू, और ये है इसका पावर, ठीक है, और ये है इसका टॉलरेंस। तो मुझे थर्ड थर्ड कलर पूछा, थर्ड कलर यानी इसकी पावर 3, तो 3 में क्या होता है, बीबी रॉय होता है ना वो, हाँ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो थर्ड पावर 0 1 2 3 ऑरेंज होता है, ऑरेंज बी, ठीक है। तो बी ऑरेंज कलर का होगा। ये क्या होता है, ये कलर बैंड का है कि एक क्या होता है, एक डिवाइस, रुक जाओ थोड़ा समझा देता हूँ। क्या कहते हैं उसे, हाँ, रजिस्टर पे जो कलर बैंड होता है ना, उसका जो फर्स्ट 2 बैंड्स होते हैं ना वो वैल्यू बताता है हमें, ठीक है। ये दो, और वैल्यू हमेशा ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स में होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट 2 वैल्यू, जैसे ये 2 वैल्यू है 2 एंड 2, तो उसमें कलर पता है क्या होगा, रेड रेड होगा शुरू में। इसका कलर बताता हूँ, रेड रेड, फिर थर्ड में पावर दे रखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज होगा, और फोर्थ में 5% दे रखा है, तो उसके बाद अलग का है, उसका बाद में देखेंगे। पहले ये देख लो, ये 3 बैंड ऐसे बनता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, ये वैल्यू है, और वैल्यू के बाद ना यहाँ पे इसका आता है मल्टीप्लायर, और वो मल्टीप्लायर पावर में होता है, ठीक है। थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, वो 10 की कुछ पावर होती है, तो वो पावर ही हमें इन्हीं डिजिट में से मिलेगा। तो थर्ड बैंड ऐसे होता है, ठीक है। और फिर लास्ट होता है एक टॉलरेंस, 4 ही होते हैं जनरली, बट कभी कभी 5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो टॉलरेंस में होता है 5%, 10%, 1%, 2%, ऐसे करके वैल्यूज होती है। तो ये हो गया। तो इसमें ये बीबी रॉय, ये क्या होता है, ये एक्चुअली ट्रिक है याद करने की। बीबी रॉय नाम का एक आदमी था, ठीक है, उसकी बीबी बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का बीबी रॉय था, उसकी वेरी गुड वाइफ थी, उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी। तो ऐसे याद रखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरे 10 डिजिट्स के लिए है ये। तो थर्ड आया ना, पावर, पावर की वैल्यू 3 आई, तो 3 यानी कि ऑरेंज कलर। तो ये देखो ये है, तो ऐसे कलर कलर इस देखो, ये वाइट कलर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ठीक है, और ये रेड कलर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर है, ऐसे ही मतलब बहुत सारे कलर होते हैं, बस याद रखना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 मिनट हो गया अभी भी, नो क्वेश्चन में ही। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फिगर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट बताना है। तो टोटल हो गया 5 वोल्ट, और 10 हो गया रेजिस्टेंस, तो 0.5 आएगा। 0.5 वाले ऑप्शन ढूंढो, एक ही है, ऑप्शन ए करेक्ट। और ये किधर से किधर करेगा ट्रेवल, देखो 4 से, यानी ए से बी में करेगा, ए से बी में, ठीक है, हमारा सही आंसर है। तो एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि नेट जो होता है ना, नेट ईएमएफ अपॉन आर नेट, यही होता है ना करंट। हाँ, तो उस कॉम्बिनेशन का इतना याद रखना। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 10 रजिस्टर्स थे, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, 10 रजिस्टर था आर रेजिस्टेंस के, उनको सीरीज में लगाया टू ए बैटरी ईएमएफ ई, ओके, नेग्लिजिबल इंटरनेशन, दोज कनेक्टेड एंड देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, ठीक है। तो सीरीज में लगाया तो हो गया 10 आर, पैरेलल में लगाया तो आर बाय 10 हो गया। तो करंट इज इंक्रीज एन टाइम्स, तो यार 10 10 100 100 टाइम्स, आंसर ए। इसमें इसमें तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे, डायरेक्टली है, तो देखो इसमें क्या निकालो, कैसे बताऊं, करंट की वैल्यू देखें तो करंट क्या होगा, सेम पोटेंशियल V अपॉन दिस 10 आर। अब इसको, ये इनिशियल था, मुझे I बनाना है इसको V अपॉन आर बाय 10, यानी दिस। तो देखो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 0 जाएगा, मुझे ये लाना है। तो मान लो x से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू V अपॉन 10 आर, x इक्वल टू 10 V अपॉन आर, तो r से r गया, V से V गया, तो x इक्वल टू 10 इंटू 10 डेट इज 100 आ गया ना, 100 टाइम्स। तो बस ये याद रखना होता है कि n इंटू m हो जाता है, तो ये आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रेजिस्टेंस प्लेटिनम वायर का 0 डिग्री पे 2 ओम है, ओके, और इतना है 80 डिग्री पे, तो कॉफिशिएंट पूछ रहा है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये होता है ना शायद डेल आर अपॉन आर इक्वल टू अल्फा डेल टी, यही होता है राइट। तो डेल आर कितना है 6.8 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा इंटू, और डेल टी है 80 से 0 तक, यानी 80 डिग्री। तो ये आ गया 4.8 राइट,
और फिर ये गया ऊपर तो बचा 2.4, तो 2.4 अपॉन 80 इक्वल्स टू अल्फा। ऑप्शन देखो सब में 3 3 3 है, नहीं देखना, तो बस पावर देखना है। तो देखो जीरो ले गया ऊपर 10⁻⁻1, अभी भी पॉइंट में आएगा, तो एक और जीरो बढ़ा दोगे तो हट जाएगा 3, 3 इंटू 10⁻², -2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अच्छा ये पता है ना, ये पता नहीं तो यार ये तो पता होगा, R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये वही है। ठीक है, बस स्पेशल फॉर्म में लिखा है ताकि प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो। सीख जाओ भाई। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इस अरेंजमेंट का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये शायद क्वेश्चन मैंने देखा है। यहाँ इक्वल होता है इससे जीरो, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ यहाँ EMF नहीं दिख रहा है ऐसे, ये अलग क्वेश्चन है भाई, मैं भूल गया था। तो ये तीनों सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होता है, सीरीज में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो 15/3 हो गया 5, और यहाँ पैरेलल में है तो 15, टोटल 20 आ गया माइक्रोफेरेड। 20 माइक्रोफेरेड। अरे ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन था, इसलिए मैं कंफ्यूज, मैं सोचा रजिस्टर है, रजिस्टर मैंने तुरंत कैंसिल करने लग गया था। ओ, ये कैपेसिटेंस का क्वेश्चन था, सोच मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक सर्टेन वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 81 है, और रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर है सेम मीटर सेम लेंथ बट डायमीटर थ्राइस, क्या होगा। तो आर डैश पूछ रहा है, तो आर डैश डायमीटर यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ ए डैश अपॉन ए, उसका उसका शुरू में ए होगा पाई डी स्क्वायर मान लो, तो लास्ट में हो जाएगा पाई 3 का स्क्वायर 9d², तो गया 1/9, आर ऊपर चला गया, तो 81/9 दैट इज 9 ओम, 9 ओम बी। नेक्स्ट, ठीक है, ये पता है ना फॉर्मूला, यार मैं बार बार फॉर्मूला लिख दूँ। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, ये होता है ना, बस इसी से निकलता है ये सब आंसर। नेक्स्ट में तो आ गया होगा भाई आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14, एक कॉपर वायर है, रेडियस है 1 mm, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन पर एन की वैल्यू दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर करंट इतना है वायर में तो आई इक्वल्स टू NE/A/VD, यही, और VD हमसे पूछ रहा है आई कितना है 10 एम्पियर, एन कितना है 10⁻22, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19, ए कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई लिख लो, आर स्क्वायर, आर ये है इस 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻6 VD। हमें क्या करना है ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में हमें बस पावर निकालना है, ठीक है, क्योंकि बाकी टर्म तो सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो पावर देखो 10⁻22 और 19, तो ये 10⁻3 हो गया, और यहाँ 10⁻−3 हो गया, राइट। और फिर 10/10⁻³ इक्वल्स टू VD, और यहाँ 1/1.6 इंटू पाई, ये है ना, तो पाई तो एज इट इज रह गया। ये हो गया 10⁻4, ठीक है, और पाई की वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग, तो नीचे जो है वो 4 5 के आस, मतलब पाई के अराउंड आंसर आएगा, और 1.6 को तो रहने दो। तो ऊपर 10⁻4, लेकिन ऊपर 6 पॉइंट टर्म अलग करनी है, यानी 10 को अलग करना है, तो यहाँ 3 आनी चाहिए पावर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ इतना इन द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी dV/dt चाहिए। तो कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है, Q/C होता है, राइट। हाँ, C इक्वल्स टू Q/V, राइट। तो मुझे dV/dt चाहिए, तो दिस बाय dt, तो ये करंट बन गया I/C। I कितना है 2 मिली, और C कितना है 4 माइक्रो, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 10⁻³ और नीचे से गया तो +6 10⁻3, तो थाउजेंड्स को कर दो 2 से डिवाइड, तो 500 वोल्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक EMF बताओ सेल का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बैलेंस कर रहा है अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 330 ऑन ए पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, पोटेंशियोमीटर का सवाल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर 2 ओम है तो बताओ कितना होगा। तो पहला देखो, पहला तो आ गया इधर 1 ओम, दूसरा आ गया 2 ओम, तो 1:2 के रेशो में, और टोटल लेंथ है इसकी 330, इसको 1:2 के रेशो में डिवाइड करना है। तो इसका डायरेक्ट था शायद फॉर्मूला, इसमें भी x मान के 330 माइनस x मान के कर सकते हो, यानी एक तो देखो फॉर्मूला बताता हूँ, 1/2 x/300 माइनस x, ऐसे रख के आप कर सकते हो, ठीक है, इससे आंसर निकल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ, 1:2 है ना, तो टोटल पार्ट कितने हुए 3, तो 330 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 110, तो एक पार्ट होगा 110, दूसरा कितना होगा 220, चेक करो कौन है ऑप्शन में, 220, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब इससे भी निकल जाएगा, इससे भी इतना ही निकलेगा भाई, देखो 330 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ आ गया 3x, x की वैल्यू आ गई 110, और फिर दूसरे की वैल्यू आ गई कितना आ गया दूसरा 330 माइनस 110 इक्वल्स टू
022 220 आया ना 220। मैं कह रहा था भाई सेम आता है आंसर। रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस, ऑप्शन ए। ये याद रखना, 1/r इक्वल टू जी होता है कंडक्टेंस, एंड 1/ρ इक्वल टू सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, सेल ईएमएफ का 4 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ओम है, कनेक्ट किया इतने से। ओके ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, तो अरे यार टोटल आर कितना हो गया? 8 ओम। आई कितना हो गया? 4/8 यानी 1/2। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7.5 का मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, तो कितना आएगा? 3.1475, 3.75 बी। बी ठीक है। और इसमें डायरेक्टली वो भी लगा सकते हो, वी इक्वल्स टू सिग्मा माइनस आई आर। तो ये हो गया 4 माइनस ये कितना है? आई निकला हमारा हाफ, इंटू ये है 0.5, तो 0.5 का हुआ 0.25, तो हो गया 3.75। देखो आगे ना दो दो मेथड से कर लिया यार, आगे बढ़ो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इनफाइनाइट नेटवर्क का। अरे ये पूरा सेम होता है राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दिस 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 एंड दिस पूरा वाई मान लो, इधर भी वाई ठीक है। तो ये तो हो गया, ये है आपका पैरेलल में, और ये 1 1 का है ठीक है। तो हमारा क्या होगा? वाई इक्वल्स टू, देखो ये सीरीज और इसका रिजल्टेंट भी सीरीज, तो 1 + 1 + इसका रिजल्टेंट कितना होगा? 1 इंटू वाई अपॉन वाई प्लस 1 ठीक है। तो कितना हो गया? 2 + वाई अपॉन वाई प्लस 1 वाई। अब मैं अगर y + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं सब जगह, तो क्या आ जाएगा? y इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 2y + 2 + y। कितना आएगा? y² + y इक्वल्स टू 3y + 2। चेक करो, y² - 2y - 2 इक्वल्स टू 0। आंसर क्या होगा? y की वैल्यू ये होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। आंसर निकालना है इसका ठीक है। तो b कितना है? ये -2, तो 2 ± √2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 टाइम्स 8 प्लस में आ गया अपॉन 2 टाइम्स 1 1। ये देखो कॉफिशिएंट है ये ABC, इसका a कॉफिशिएंट है, इसका b का -2 है, और c है -3 -2। तो 8 12 आ गया, 12 का 4 तिया 12, तो 2√3 आ गया। तो इससे ये गया, तो 1 ± √3। चेक, 1 ± √3, ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट सी 1/4 पे है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर के फ्रॉम ए से 1/4 पे है ठीक है। तो ये 3/4 हो गया। इफ द रेजिस्टेंस इन द वायर ए बी इज आर नॉट, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इज। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ ये पूछ रहा है, तो यहाँ जितना हुआ उतना ही यहाँ हुआ। अरे यार ये क्या है, यहाँ जितना हुआ उतना ही यहाँ हुआ ठीक है, और ये फॉर्मूला में दे रखा है। तो ये हो गया, देखो आर नॉट, एक सेकंड रुक जाओ, इस क्वेश्चन को ना ऐसे करते हैं ठीक है भाई, कुछ तो हाँ देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो ये हो गया R0/4, और ये पैरेलल में है, तो R0/4 इंटू आर अपॉन आर प्लस R0/4। तो कितना हो गया? ये 4 से 4 गया, तो बचा R इंटू R0 अपॉन 4R प्लस R0 ठीक है। इसको प्लस कर दो 3R0/4 से, तो कितना आ गया? 4 टाइम्स R इंटू R0 प्लस 3 टाइम्स R0 का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स R इंटू R0 डिविजिबल बाय 4 टाइम्स R, 4 टाइम्स 4R प्लस R0 ठीक है। तो ये कितना हो गया रेजिस्टेंस यार? R0 वाले ये तो सम टर्म से में 16 आ गया, 3R0 का स्क्वायर प्लस 12 4 16, 16R इंटू R0 अपॉन 4 टाइम्स 4R प्लस R0 ठीक है। अब ये आ गया R, मुझसे पूछा ये नेट रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना निकला? करंट निकल गया भाई, ये R इक्विवेलेंट हो गया। करंट निकला V0 अपॉन दिस ठीक है। करंट क्या हो जाएगा? V0 अपॉन दिस टोटल R इक्विवेलेंट ठीक है। तो मुझसे पोटेंशियल पूछा है अक्रॉस अक्रॉस R, तो जितना इधर पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इधर है, और यहाँ का पोटेंशियल निकलता है दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन टोटल राइट। तो 3R0/4 अपॉन टोटल कितना है? 3 क्या लिखा है पूरा, हाँ पढ़ोगे, मतलब इस आर नॉट को तो कॉमन ले सकते हैं, R0 इंटू 3R0 प्लस 16R, और ऊपर चला गया 4 टाइम्स 4R प्लस R0 ठीक है। इतना आ गया हमारा पोटेंशियल इंटू V0। तो 4 से 4 गया ठीक है, हाँ, और R0 से R0 गया ठीक है, हाँ 4 से 4 गया, R0 से R0 गया, सही बोला ना मैंने? गलत गलत नहीं बोल दिया? हाँ ठीक तो किया मैंने, हाँ ठीक किया मैंने यार। तो क्या आया?
तो आया भाई इसका आंसर कितना आया, 3 टाइम्स 4r प्लस आर नॉट अपॉन 3r0 इंटू v0 है ना, 3r0, कुछ गलती तो ना कर दी ना मैंने भाई, 3r0 ठीक है प्लस 16r, तो 3r0 प्लस 16r किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बी में। लेकिन ऊपर क्या आ रहा है मेरे को ये जानना है, ऊपर क्या आया मेरे पास भाई। तो क्या पूछा, पोटेंशियल ड्रॉप। ओके पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। ओके तो शुरू में जितना था पोटेंशियल वी नॉट उससे माइनस करना है क्या, अरे यार ये नीचे ये आया ना तो यही आएगा भाई, वरना इसको इसको रुको, इसको मैं करता हूँ अच्छे से, इसकी ऐसी की तैसी बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करो, इसको मान लेते हैं, इसके कितने पार्ट्स हुए थे, 1/4 में, तो इसको 4 मान लेते हैं ठीक है, तो 3 इधर 1 इधर, इसकी वैल्यू भी 1 मान लेते हैं। तो आंसर कितना आएगा, इन दोनों का आ गया हाफ रेजिस्टेंस, इसको 3 से ऐड करोगे तो 3 दूनी 6 7/2 आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 7/2। इसको वी नॉट से करोगे तो करंट आ जाएगा हमारा 2v0/7, ये करंट आ गया। अब ये करंट ना यहाँ से यहाँ कितना आया था रेजिस्टेंस 1/2, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2v0/i इंटू आर, आर कितना आएगा 1/2, तो v0/7 आना चाहिए। तो v0/7 पुट करते हैं वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 1। देखो आर नॉट की वैल्यू, वेयर इज आर नॉट, ये आर नॉट की वैल्यू, आर की वैल्यू मान लो 1, तो ये 2v0/2 टाइम्स, देखो 2v0/2 टाइम्स 8, 8 + 3 यानी कि 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11, तो ये तो नहीं होगा। ये देखते हैं, ये मेरे को लग रहा है, देखो नीचे देखते हैं, आर नॉट 4×3 = 12 जमा 16 टोटल 28, 7 का मल्टीपल है तो हो जाएगा। नीचे ऊपर देख लेते हैं, 28 नीचे है, ऊपर 4 टाइम्स आर, आर यानी 1, 4 टाइम्स वी नॉट, तो 4×7 v0/7 आ गया सेकंड वाले में, सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड वाला देखो नहीं होगा सॉल्व। और 4v0 यानी 1 आ गया, नीचे 4×3 = 12 जमा 1 13, 13 तो मल्टीपल ही नहीं है, मतलब ये गलत आ गया। 2v0 यहाँ 4×4 = 16 जमा 1 17, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आ गया ऑप्शन बी, हमने करेक्ट कर लिया ना, बस आंसर निकालने से मतलब है भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना दिमाग खराब करते हैं और मैं दिमाग खराब करना नहीं चाहता। नेक्स्ट, एज द टेम्परेचर इंक्रीज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ना कंडक्टर से, देखो कंडक्टर्स के लिए ना रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो लेकिन सेमी, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन सब के लिए इन्वर्सली होता है टेम्परेचर के आर, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा फॉर कंडक्टर लेकिन डिक्रीज करेगा फॉर सेमी कंडक्टर, बी। नेक्स्ट 22, two resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel. Okay, पैरेलल कनेक्ट किया है क्रॉस इलेक्ट्रिकल, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन 100 इतना, पैरेलल अगर किए हो ना तो v सेम होगा, तो v²/r रख लो, t तो सेम ही होगा दोनों में, तो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी बाय 100 अपॉन एनर्जी बाय 200 इक्वल्स टू r ऑफ 100 अपॉन r ऑफ 200, तो 200/100 यानी 2:1 के रेशियो में आएगा, बी। नेक्स्ट, कॉपर वायर जिसकी लेंथ 10 मीटर है, रेडियस इतना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना है, करंट डेंसिटी पूछी जा रही है हमसे, अगर ई दे रखा है तो रो निकालने की बात हुई, रो कितना हो गया आर इंटू ए अपॉन एल, यही हो गया ना। तो आर कितना है 10, ए कितना है πr², आर यानी 10⁻⁻4 अपॉन पाई, अपॉन में एल कितना है 10, 10 से 10 गया, 10⁻⁻4 आ गया रो। तो क्या होता है जे, ये होता है ई इक्वल्स टू रो जे, ई इक्वल्स टू रो जे, ये होता है। तो जे चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 10 को डिवाइड कर दो 10⁻⁻4 से, 10⁻5, ऑप्शन 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 डी। नेक्स्ट 24th, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसको यूज किया जा रहा है, इज यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x by adjusting the variable resistance y. Okay, the first most precise measurement of x, the resistance of pn, मोस्ट प्रिसाइज रेजिस्टेंस ऑफ सेंसी पूछ रहा है क्या, तो सेंसी तब होता है जब ये बराबर, जब सब इक्वल हो जाते हैं, इक्वल ऑर्डर के आते हैं,
चेक करो, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टाइम्स, नहीं इक्वल, दे शुड बी इक्वल, ठीक है, और स्मॉल होना चाहिए, गुड गुड। बी, सेंसी याद है ना, नहीं याद है पोटेंशियोमीटर की सेंसी तो याद कर लो भाई, गैल्वेनोमीटर की, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसी कब होती है, याद कर लो, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू क्या होता है, ये रही आर, तो फर्स्ट तो आर से सबसे कनेक्टेड है यार, बी बता। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी कि रो, तो रो क्या होगा, तो रो ये तो ना ई इक्वल टू रो जे, अभी तो बड़ा था, ई इक्वल टू रो जे, तो एस यानी बी जो है एस से होगा, यानी ये सी या डी पता कर लो, डी बताओ, करंट डेंसिटी जे, जे किसके इक्वल होती है, ये रही क्यू, क्यू, तो ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, और आई है, आई अपॉन ए कर दो तो बन जाएगा एन ई वी डी, यही तो जे कहलाती है, एन ई वी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ पैरेलल कनेक्शन का जिसमें 4 वायर्स थे, इक्वल लेंथ के, इक्वल एरिया के, सेम मटेरियल के, उसका इतना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है तो 4 वायर पैरेलल में क्या होंगे, पैरेलल में फोर्थ हो गया होगा, राइट, तो 1 ओम है, मतलब चारों के 1 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है। इनको क्या किया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 4 ओम 4 ओम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ईएमएफ इतना गिव बैलेंस पॉइंट 36 सेंटीमीटर में, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इफ अनदर सेल ऑफ द ईएमएफ इतना वोल्ट है तो बताओ लेंथ कितनी होगी। अगर देखो, अगर 1.5 वोल्ट 36 दे रहा है मुझे, तो 2.5 वोल्ट कितना देगा, 2.5 अपॉन 1.5 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 5 या 3 से 12, 12 × 5 = 60, 60 सेंटीमीटर देगा, 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। इसमें शायद एक फॉर्मूला भी होता है ऐसा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये होता है ना, दो डिफरेंट जब मेजरमेंट करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 20, 3 रेजिस्टर्स है, ये रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन दिस गिवन सर्किट, रेशियो पूछ रहा है I3 अपॉन I3 अपॉन I1 दिस, ओ इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, अरे यार किरचॉफ लगाना पड़ेगा लग रहा है, ये है तो इसका पोटेंशियल सेम होगा, तो I2 R2 इक्वल टू I3 R3, मुझे चाहिए I1 I2 के टर्म में, तो I2 की वैल्यू आ गई R3 अपॉन R2 इंटू I3, ठीक है, और यहाँ करंट तो इक्वल होगा, है ना, I2 प्लस I3, तो I2 की वैल्यू हो गई R3 अपॉन R2, I3 प्लस I3 I1, तो I3 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा R3 प्लस R2 अपॉन R2 इंटू I3 I1, तो I1 नीचे ले जाओ, ये R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 प्लस R2 प्लस 3, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, ये किरचॉफ लॉ याद है नहीं याद है भाई, देखो किरचॉफ लॉ बताना पड़ रहा है यार, किरचॉफ्स लॉज, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दो है, पहला है जंक्शन रूल, क्या है, जंक्शन रूल, इसे कहते हैं जंक्शन रूल जो भी है। इसमें क्या होता है कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग लिखो, इनकमिंग इक्वल्स टू आउट गोइंग, ठीक है, आउट गोइंग करंट, ठीक है, मतलब आई इन इक्वल्स टू आई आउट, जितने भी है, ठीक है। और दूसरा होता है लूप रूल, लूप रूल क्या होता है कि समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप जितना भी है वो जीरो होगा, एक क्लोज सर्किट में, एक क्लोज लूप में, ठीक है। तो और लूप में क्या, भाई ठीक है, ये सब टर्म तो याद ही होगा सबको, चैप्टर कर रहे हो इसको तो याद ही होगा भाई। रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो का टी के साथ कॉपर के लिए, कॉपर एक मेटल है तो रो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो ये किसका ग्राफ है, सेमीज का ग्राफ है, ये सेमी कंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा कॉपर का ग्राफ, ठीक है। कॉपर का रेजिस्टिविटी रो बढ़ते जाता है कुछ ऐसा नॉन लीनियर तरीके से, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ही ना ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, ये क्या है, ये कोई ऐसा ये अल्फा इसमें नेगेटिव है, ये कोई ऐसा ग्राफ है, ये सारा इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ठीक है, बस। नेक्स्ट, ये तो नाइक्रोम की वायर है, ये नाइक्रोम का ग्राफ है। नेक्स्ट, तो हमने कर दिया था ना आंसर बी, ये रहा बी, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड जिसकी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, सॉलिड जिसकी नेगेटिव, देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव किन किन का होता है, मेटल्स का होता है, कंडक्टर्स का होता है, मेटल्स कंडक्टर मेटल्स बस याद रखो। और अल्फा नेगेटिव किसका होता है, सेमी कंडक्टर का होता है, इंसुलेटर्स का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इन सभी का अल्फा नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन बताओ, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो हमने डन कर दिया भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs, करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs डन कर दिए। नेक्स्ट होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट,
तो उसके थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो। मैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक थ्योरी का भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। उसमें मेरा 1 पेज नोट होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 या 2 पेज होगा, मान लो 2 पेज, ठीक है। 1 या 2 पेज का नोट होगा, उसमें डिटेल्ड में चीज़ें होंगी, तो अगर देखना हो तो जरूर देखना, ठीक है। उसमें डिटेल में चीज़ होगी, डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं डन कर दूंगा। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग।